क्या आप जानते हैं, आपकी सोच ही आपकी जिंदगी का असली नक्शा बनाती है। आप जो अपने मन में रोज सोचते, महसूस करते और विजुअलाइज करते हो, वही धीरे धीरे आपकी हकीकत बन जाता है। और सबसे जरूरी बात, अगर आप अपने अवेयरनेस यानी अपने अंदर के सचेतन अनुभव को बदल दें, तो आप अपनी बाहरी जिंदगी को भी पूरी तरह बदल सकते हैं। ये कोई जादू नहीं है और न ही सिर्फ एक मोटिवेशनल डायलॉग है, ये सच्चाई है जिसे नोवेल गॉडार्ड ने अपनी मशहूर किताब द पावर ऑफ अवेयरनेस में बेहद गहराई से समझाया है। इस किताब का सेंट्रल आइडिया है, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी थ्रू योर अवेयरनेस, यानी आपकी अवेयरनेस, आपकी चेतना ही आपकी पूरी दुनिया की नींव है। नोवेल गॉडार्ड कहते हैं कि हम सब एक क्रिएटिव फोर्स हैं। हम अपनी सोच, अपनी इमेजिनेशन और अपने अंदर चल रही फीलिंग से ही ये तय करते हैं कि हमारी जिंदगी कैसी बनेगी। सोचिए, अगर आप रोज अपने आप से ये कहें कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, तो आपका दिमाग इन बातों को सच मान लेता है और फिर दुनिया भी वैसी ही बन जाती है। लेकिन अगर आप अपनी अवेयरनेस को बदल दें, यानी अपनी सोच, अपना नजरिया, अपनी भावनाएं और अपने वर्ड्स को शिफ्ट कर दें, तो आप अपनी लाइफ की दिशा बदल सकते हैं। यही इस किताब की सबसे गहरी सीख है कि आपकी इमेजिनेशन ही आपकी सबसे बड़ी पावर है। और इस किताब की खास बात यह है कि इसमें कोई बड़ी बड़ी थ्योरी नहीं दी गई, बल्कि सिंपल तरीके से बताया गया है कि कैसे अपने थॉट्स को कॉन्शियसली चुनें, कैसे अपनी डिजायर्ड रियलिटी को इमेजिन करें और कैसे हर दिन अपने अंदर उस नए वर्जन को महसूस करें। इस वीडियो में हम जानेंगे चैप्टर वाइज ब्रेकडाउन, रियल लाइफ रिलेटेबल एग्जांपल्स और कुछ एक्शनेबल एडवाइस जिसे आप आज से ही अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं द पावर ऑफ अवेयरनेस की इस रोमांचक यात्रा की आसान हिंदी में। चैप्टर 1, अवेयरनेस ही है असली रियलिटी। योर अवेयरनेस इज द सेंटर ऑफ योर वर्ल्ड। चेंज योर अवेयरनेस एंड यू चेंज योर वर्ल्ड। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी का हर पहलू, पैसा, रिश्ते, कामयाबी या खुशी बाहर से नहीं, बल्कि आपके अंदर से शुरू होता है? नोवेल गॉडार्ड इस पहले चैप्टर में यही समझाते हैं कि जो कुछ भी हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं, वो पहले हमारे मन में जन्म लेता है। अवेयरनेस यानी हमारी चेतना ही असली शक्ति है। सिंपल एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप हर दिन ये सोचते हैं, मैं कभी इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाऊंगा। अब भले ही आप अच्छे से तैयारी करें, लेकिन आपकी आंतरिक अवेयरनेस बार बार फेलियर की ओर इशारा कर रही है। इसका असर आपकी बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस और एनर्जी पर पड़ेगा और शायद आप सच में उस इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म न कर पाए। नोवेल कहते हैं ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, आपकी आउटर रियलिटी आपकी इनर अवेयरनेस का रिफ्लेक्शन है। अब सोचिए दूसरी तरफ, अगर आप खुद से हर दिन ये कहें, मुझे अपने ऊपर भरोसा है, मैं योग्य हूं और सक्सेस मेरी तरफ खिंची चली आ रही है, तो आप देखेंगे कि आपकी एनर्जी बदलने लगी है। आप कॉन्फिडेंट दिखने लगते हैं, आपके शब्दों में असर आने लगता है और अपॉर्चुनिटीज भी आपको रिकॉग्नाइज करने लगती है। एडवाइस, बी कॉन्शियस ऑफ व्हाट यू आर अवेयर ऑफ। मतलब रोज ये ऑब्जर्व कीजिए कि आप क्या सोचते हैं, किस इमोशन में रहते हैं और खुद को कैसे देखते हैं। एक आसान तरीका, रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही अपने मन में कोई पॉजिटिव सेंटेंस दोहराइए, जैसे कि मैं काम और कॉन्फिडेंट हूं, मेरी जिंदगी बेहतर होती जा रही है, मैं वो अट्रैक्ट करता हूं जो मैं चाहता हूं। ये छोटे छोटे अफर्मेशंस आपकी अवेयरनेस को बदलने का पहला स्टेप है। टेक अवे, इस पहले चैप्टर में नोवेल हमें यही समझाना चाहते हैं कि यू डोंट हैव टू चेज द वर्ल्ड आउटसाइड, जस्ट चेंज योर अवेयरनेस इनसाइड। और जब आप अपने अंदर की एनर्जी बदलते हैं, तो दुनिया अपने आप बदलने लगती है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चैप्टर 2, इमेजिनेशन ही है आपकी असली ताकत। Man's chief delusion is that there are causes other than his own state of consciousness. क्या आप जानते हैं कि आप जो जिंदगी जी रहे हैं उसका बीज आपकी कल्पना, इमेजिनेशन में ही था? नोवेल गॉडर्ड कहते हैं कि हमारे जीवन में जो भी अच्छा या बुरा होता है वो बाहर की दुनिया की वजह से नहीं बल्कि हमारी अंदर की कल्पना की वजह से होता है। मतलब हम जैसा अपने बारे में सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। सिंपल एग्जाम्पल, मान लीजिए आप रोज सोचते हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी किस्मत ही खराब है। अब भले ही आपके पास कमाने के मौके हों, लेकिन आपकी ये लिमिटेड इमेजिनेशन आपको उन्हीं नेगेटिव चीजों की तरफ बार बार ले जाएगी। और जब इमेजिनेशन बार बार फेलियर दिखाएगी तो आपका दिमाग भी उसे सच मान लेगा। आप सबकॉन्शियसली पैसों से दूर रहने के तरीके ढूंढने लगेंगे। लेकिन अब सोचिए दूसरी तरफ, अगर आप हर दिन इमेजिन करें कि मैं फाइनेंशियली फ्री हूं, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं दूसरों की मदद भी कर सकता हूं, तो आपके विचार बदलने लगेंगे, आपके एक्शंस में कॉन्फिडेंस आएगा और धीरे धीरे आप ऐसे लोगों, आइडियाज और अपॉर्चुनिटीज की तरफ खींचने लगेंगे जो आपको उस इमेजिन्ड लाइफ की तरफ ले जाएंगे। यही है इमेजिनेशन की असली ताकत। रियल लाइफ प्रैक्टिस, एडवाइस, एक्ट एज इफ टेक्निक। हर दिन 5 से 10 मिनट बैठकर इमेजिन कीजिए कि आप उस जिंदगी को जी रहे हैं जो आप चाहते हैं। अगर आप कोई जॉब पाना चाहते हैं, इमेजिन कीजिए कि आप इंटरव्यू देकर लौटे हैं, खुश हैं। अगर आप लव में हैं, इमेजिन कीजिए कि आपके साथ कोई केयरिंग पार्टनर बैठा है, फील इट रियल। यहीं से चीजें बदलनी शुरू होती है। एक और पावरफुल लाइन, इमेजिनेशन इज द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। आप जो भी लाइफ चाहते हैं उसकी शुरुआत इमेजिनेशन से ही होती है। रियलिटी इमेजिनेशन के पीछे चलती है, ना कि इमेजिनेशन रियलिटी के पीछे। फाइनल थॉट्स। नोवेल गॉडर्ड का दूसरा चैप्टर हमें यह सिखाता है कि रियलिटी इज जस्ट योर इमेजिनेशन टर्न्ड इनटू मैटर। अगर आप सिर्फ प्रॉब्लम को इमेजिन करते रहेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। अगर आप सॉल्यूशन को इमेजिन करेंगे तो रास्ते खुलेंगे। इमेजिनेशन कोई लक्जरी नहीं है, ये सर्वाइवल और सक्सेस दोनों की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चैप्टर 3, फीलिंग इज द सीक्रेट। भावना ही है असली जादू। इट इज नॉट वॉट यू वॉन्ट दैट यू अट्रैक्ट वॉट यू फील। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि जब आप बहुत एक्साइटेड होकर किसी चीज की उम्मीद करते हैं तो वो अचानक सच हो जाती है? या जब आप बार बार किसी नेगेटिव थॉट को लेकर डरते हैं तो वैसा कुछ घट भी जाता है? नोवेल गॉडर्ड कहते हैं, फीलिंग इज द सीक्रेट। मतलब ये नहीं कि सिर्फ सोचना काफी है, सोच के साथ महसूस करना जरूरी है। डे टू डे एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने सोचा मुझे एक नई नौकरी चाहिए, लेकिन अंदर से आप डर रहे हैं, मुझसे नहीं होगा, मेरी प्रोफाइल स्ट्रांग नहीं है, लोग मुझसे बेहतर हैं। तो ये डर आपकी फ्रीक्वेंसी बन जाता है और दुनिया आपको उसी हिसाब से ट्रीट करती है। जो आप सोचते हो वो नहीं, जो आप महसूस करते हो वो अट्रैक्ट होता है। अब सोचिए दूसरी तरह, आप सोचते हैं मैं इस जॉब के लायक हूं, मैं रोज कुछ नया सीख रहा हूं, इंटरव्यू में मैं काम रहूंगा, और आप इसे फील करते हैं जैसे ये सच हो चुका है। तो आपका दिमाग, बॉडी और एनर्जी उसी फीलिंग के हिसाब से काम करने लगते हैं। आपके एक्शंस कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और फिर सही मौका आने पर आप उसे ग्रैब भी कर पाते हैं। कोर लेसन, आपका सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं समझता, वो सिर्फ फीलिंग पकड़ता है। अगर आप अंदर से रिच, हेल्दी
हैप्पी महसूस करते हैं, तो दुनिया आपकी उस अंदरूनी वाइब के मुताबिक रिस्पॉन्ड करती है। प्रैक्टिकल टिप, नाइट विजुअलाइजेशन रूटीन। सोने से पहले अपनी आंखें बंद करें और वो जिंदगी इमेजिन करें जो आप चाहते हैं, लेकिन सिर्फ इमेजिन नहीं, उसे महसूस करें। आप जिस घर में रहना चाहते हैं, इमेजिन करें कि आप उसके दरवाजे की घंटी बजा रहे हैं। आप जिस बिजनेस को चलाना चाहते हैं, इमेजिन करें कि आप क्लाइंट से बात कर रहे हैं और महसूस करें कि वो सब हो चुका है। फील इट रील। यही गॉडर्ड का सबसे जरूरी संदेश है। फाइनल थॉट्स, फीलिंग इज द फ्यूल ऑफ मैनिफेस्टेशन। अगर आपकी सोच गाड़ी है तो आपकी फीलिंग उसका पेट्रोल है। नेगेटिव फीलिंग्स मतलब डर, शक, कमी, एंड पॉजिटिव फीलिंग्स मतलब भरोसा, उत्साह, प्यार। आपका फ्यूचर उस फीलिंग पर डिपेंड करता है जो आप आज अपने अंदर पाल रहे हो। चैप्टर 4, मान लो कि तुम्हारे पास वो चीज पहले से ही है। द लॉ ऑफ assumption. Assume the feeling of the wish fulfilled, and your assumption, though false, if persisted in, will harden into fact. क्या हो अगर मैं कहूं कि आप जो बनना चाहते हैं, बस आपको ये मान लेना है कि आप पहले से ही वो हैं। नोवेल गॉडर्ड कहते हैं कि अगर आप एक बार किसी चीज को अपनी सोच और फीलिंग में सच मान लेते हैं, तो यूनिवर्स उसे धीरे धीरे आपकी रियलिटी बना देता है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये है द लॉ ऑफ assumption. क्या है लॉ ऑफ assumption? ये कहता है कि आप जो भी चीज बार बार सोचकर, महसूस करके मान लेते हैं, वो एक ना एक दिन सच्चाई बन जाती है, चाहे वो बात सच हो या नहीं। अगर आप उसे लगातार मानते रहो तो वो आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, सोचिए एक स्टूडेंट है जिसे लगता है कि वो मैथ्स में वीक है। हर बार वो यही सोचता है, मुझसे नहीं होगा, मैं पीछे रह जाता हूं। अब उसके बिलीफ के कारण वो जेन्युइनली कोशिश करना छोड़ देता है और वही उसका रिजल्ट बन जाता है, फेलियर। अब मान लीजिए वो सोच बदल देता है, मैं मैथ्स में स्ट्रांग हो सकता हूं, मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, और हर दिन वो उसी माइंडसेट के साथ पढ़ाई करता है। धीरे धीरे उसका परफॉर्मेंस बदलने लगता है, क्योंकि अब उसकी अजम्पशन बदल गई है। प्रैक्टिस दिस अजम्पशन एक्सरसाइज। किसी एक गोल को चुनिए, जैसे अच्छी जॉब, हेल्थ या रिलेशनशिप्स। अब इमेजिन कीजिए कि वो विश पूरी हो चुकी है। अब उस फीलिंग को पकड़िए, जैसे कि आप उस रियलिटी को जी रहे हैं। हर दिन उस थॉट और इमोशन को दोहराइए। एग्जाम्पल थॉट, मैं खुश और शांत हूं क्योंकि मेरी ड्रीम जॉब मुझे मिल गई है। धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड इस अजम्पशन को रियलिटी में बदलना शुरू कर देगा। फाइनल एडवाइस, नॉवेल कहते हैं कि अस्यूम अंटिल इट फील्स नेचुरल। जब आप किसी चीज को इतने स्ट्रांगली फील और इमेजिन कर लेते हो कि वो आपकी सेकंड नेचर बन जाए, तो दुनिया उसे आपके लिए सच कर देती है। वार्निंग, कभी कभी आप सोचते हो मैंने इमेजिन किया लेकिन कुछ नहीं बदला। याद रखो, कंसिस्टेंसी इज द की। हर दिन उसे फील करना पड़ेगा जैसे वो ऑलरेडी सच है, तब जाके वो दुनिया में शेप लेता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। चैप्टर 5, विश्वास की असली ताकत, द पावर ऑफ फेथ। फेथ इज लॉयल्टी टू दी अनसीन रियलिटी। क्या आपने कभी किसी चीज पर भरोसा किया है जो आपके सामने नहीं थी, लेकिन फिर भी अंदर से लगा कि वो हो जाएगी? यही होता है फेथ, यकीन उस चीज पर जो अभी आपकी आंखों से नहीं दिख रही, लेकिन आप जानते हैं कि वो आपके लिए पॉसिबल है। नोवेल गॉडर्ड कहते हैं, फेथ कोई रिलीजियस कॉन्सेप्ट नहीं है, फेथ है आपके अंदर की कंप्लीट लॉयल्टी अपनी इमेजिनेशन पर। फेथ असल में क्या है? फेथ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो होगा अच्छा होगा, बल्कि इसका मतलब है जो मैं सोच रहा हूं, महसूस कर रहा हूं
वो एक दिन जरूर सच होगा, भले ही अभी कुछ नजर ना आ रहा हो। फेथ का टेस्ट तब होता है जब सब कुछ आपके खिलाफ दिखता है, आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता, लोग आपको कह देते हैं ये पॉसिबल नहीं है, और फिर भी आप डटे रहते हो अपने विजन के साथ। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई इंसान अपने गांव से निकलकर शहर में बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है। उसके पास पैसे नहीं है, कनेक्शंस नहीं है, लेकिन उसके पास एक स्ट्रॉन्ग फेथ है कि वो कर सकता है। वो रोज विजुअलाइज करता है खुद को मीटिंग्स में लोगों से डील करते हुए, कॉन्फिडेंट रहते हुए। धीरे धीरे उसके रास्ते खुलने लगते हैं, छोटे क्लाइंट आते हैं, काम बढ़ता है, और एक दिन वो ड्रीम रियलिटी बन जाती है, क्योंकि उसने देखे बिना भी यकीन किया। प्रैक्टिस दिस फेथ बिल्डिंग एक्सरसाइज। हर सुबह अपने गोल को इमेजिन करो जैसे वो ऑलरेडी हो चुका है। अपने अंदर अफर्म करो, आई ट्रस्ट द अनसीन, आई बिलीव इन माई इमेजिनेशन। डाउट्स आए तो खुद से पूछो, क्या मैं अपनी करंट रियलिटी पर भरोसा करूं या अपनी विजन पर? एडवाइस, फेथ कोई एक दिन की चीज नहीं है, इसे रोज रिन्यू करना पड़ता है। डाउट्स आएंगे, लेकिन उन्हें ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो। अपने इनर विजन को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि आउटर वर्ल्ड धीरे धीरे उसकी कॉपी बन जाए। नोवेल कहते हैं, योर फेथ मस्ट बी इन वॉट यू वॉन्ट, नॉट इन वॉट यू फियर। इसलिए अगर आप अपने गोल्स के बारे में बार बार डर रहे हैं, तो आप फियर पर फेथ दिखा रहे हो। अब वक्त है अपने बिलीफ सिस्टम को रीसेट करने का। चैप्टर 6, कंट्रोल्ड अटेंशन, ध्यान जहां सफलता वहां। द ग्रेट सीक्रेट इज अ कंट्रोल्ड इमेजिनेशन एंड अ वेल सस्टेन्ड अटेंशन। क्या आपने कभी गौर किया है कि जिस चीज पर आप बार बार ध्यान देते हैं, वही चीज जिंदगी में ज्यादा दिखने लगती है? जैसे अगर आप हर वक्त टेंशन में रहते हैं, तो छोटी छोटी बातें भी स्ट्रेस देने लगती हैं। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली ध्यान उस चीज पर दें जो आप बनना या पाना चाहते हो, तो आपका दिमाग वैसे ही एक्शंस लेने लगता है। यही है नोवेल गॉडार्ड का अगला प्रिंसिपल, कंट्रोल्ड अटेंशन, यानी अपने ध्यान को जानबूझकर पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाना। कंट्रोल्ड अटेंशन का मतलब क्या है? ध्यान, अटेंशन हमारे दिमाग का सबसे पावरफुल टूल है, लेकिन दिक्कत यह है कि हम अपना ध्यान प्रॉब्लम्स पर, फियर्स पर या नेगेटिविटी पर वेस्ट कर देते हैं। नोवेल कहते हैं, अगर आप अटेंशन को कंट्रोल कर ले, तो आप अपनी रियलिटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, सोचिए आपको एक नया जॉब चाहिए, लेकिन आप दिन भर सोचते रहते हैं, कहीं रिजेक्ट ना हो जाऊं, मुझसे नहीं होगा, मुझे कोई कॉल ही नहीं करता। अब आपका ध्यान क्या बना रहा है? रिजेक्शन और डाउट। अब इमेजिन कीजिए, आप रोज इमेजिन करते हो इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट होकर बोलते हुए, ऑफर लेटर पकड़ते हुए और खुश होकर घर फोन करते हुए। अब अटेंशन कहां है? पॉजिटिव आउटकम पर। और जब आपका ध्यान बार बार उस इमेज पर होता है, तो सबकॉन्शियस उसी हिसाब से सोचने, बोलने और एक्शन लेने लगता है। प्रैक्टिस दिस 3 मिनट अटेंशन रीसेट एक्सरसाइज। आंख बंद करके इमेजिन कीजिए, जो आप पाना चाहते हो वो ऑलरेडी आपके पास है। उस सीन को फील कीजिए जैसे कि वो हो चुका है। ध्यान भटकने लगे तो सॉफ्टली वापस लाएं। सिर्फ 3 मिनट, दिन में 2 बार। एडवाइस, न्यूज, सोशल मीडिया और नेगेटिव कॉन्वर्सेशंस, ये सब आपका ध्यान कंट्रोल करते हैं। इनसे बचिए। अपना ध्यान उन चीजों पर लगाइए जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं। जब भी माइंड भटके, खुद से पूछो, क्या मैं अभी अपने ड्रीम के अलाइंड अटेंशन पर हूं? नोवेल कहते हैं, The world moves with motiveless necessity. By this is meant that it has no motive of its own, but is under the necessity of manifesting your mental activity. मतलब, दुनिया आपकी सोच की मिरर है। जो आप बार बार सोचते और महसूस करते हो,
वही बाहर दुनिया में दिखने लगता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। चैप्टर 7 फीलिंग इज द सीक्रेट। जैसा महसूस करोगे वैसा ही बनोगे। इट इज नॉट वॉट यू वॉन्ट दैट यू अट्रैक्ट वॉट यू फील। क्या आपने कभी ये सोचा है कि सिर्फ सोचने से जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन जब हम किसी चीज को फील करते हैं तब वो सच में पॉसिबल लगने लगती है। नोवेल गॉडर्ड कहते हैं, फीलिंग इज द रियल सीक्रेट। आपके इरादे, इंटेंशंस तब तक असरदार नहीं बनते जब तक आप उन्हें फील नहीं करते। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लीजिए आप हर रोज सोचते हो, मैं रिच बनना चाहता हूं, लेकिन अंदर से फील करते हो, पता नहीं होगा या नहीं, मेरे पास कोई खास स्किल भी नहीं है। तो यूनिवर्स क्या सिग्नल ले रहा है? डाउट और कमी का। अब इमेजिन करो, आप सोचते हो मैं फाइनेंशियल सक्सेस डिजर्व करता हूं, और साथ ही आप ये फील करते हो जैसे पैसे की अबंडेंस ऑलरेडी आपके पास है। अब आपने सोच और फीलिंग को अलाइन कर दिया। यही है मैनिफेस्टेशन की असली ताकत। साइंटिफिक एंगल, साइकोलॉजी भी यही कहती है, योर ब्रेन कांट डिस्टिंग्विश बिटवीन रियलिटी एंड अ विविडली इमेजिन्ड इमोशन। अगर आप किसी चीज को स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ विजुअलाइज करते हो तो दिमाग उसे असली समझता है और उसी के हिसाब से सिग्नल्स भेजता है बॉडी और बिहेवियर को। प्रैक्टिस दिस, फील एज इफ टेक्निक। कोई एक गोल चुनिए, जैसे नया घर, ड्रीम जॉब या खुशहाल रिलेशनशिप। रोज 5 मिनट तक इमेजिन कीजिए कि ये गोल ऑलरेडी अचीव हो चुका है। उस सीन को फील कीजिए, स्मेल, साउंड्स, इमोशंस, एक्साइटमेंट, सब कुछ। रोज इस फीलिंग में डूब जाइए। ध्यान रखिए, फीलिंग कमांड टू यूनिवर्स। एडवाइस, जस्ट थिंकिंग इज नॉट इनफ, यू हैव टू फील लाइक इट्स ऑलरेडी ट्रू। नेगेटिविटी महसूस हो तो खुद से पूछो, क्या मैं अभी उस रियलिटी को फील कर रहा हूं जो मैं चाहता हूं? अपने आसपास ऐसे लोगों और कंटेंट को चुनो जो आपको अपलिफ्ट करें, ना कि डाउट में डालें। नोवेल कहते हैं, फीलिंग इज द वन एंड ओनली मीडियम थ्रू विच आइडियाज आर कन्वेड टू द सबकॉन्शियस। मतलब, आपकी सबकॉन्शियस माइंड तभी किसी आइडिया को अपनाती है जब आप उसे इमोशन के साथ फील करते हो। तो अब तक हमने क्या सीखा? आपकी सोच आपकी जिंदगी की दिशा तय करती है। आपकी इमेजिनेशन आपकी रियलिटी को बनाती है, और सबसे जरूरी, आप जैसा फील करते हैं वैसा ही आप बनते हैं। नोवेल गॉडर्ड की द पावर ऑफ अवेयरनेस हमें सिखाती है कि आप वही हैं जो आप अपने बारे में सोचते और महसूस करते हैं। जब आप किसी चीज को अपने अंदर पूरी तरह महसूस करते हो, मानो वो पहले से ही सच हो चुकी है, तभी वो चीज आपकी जिंदगी में आती है। रियल टेक अवे, अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिव इमेजिनेशन से कीजिए। खुद को उस इंसान की तरह महसूस कीजिए जो आप बनना चाहते हैं। डाउट को बाहर निकालिए और फेथ को अंदर लाइए। नोवेल कहते हैं, चेंज योर कंसेप्शन ऑफ योरसेल्फ एंड यू विल ऑटोमेटिकली चेंज द वर्ल्ड इन विच यू लाइव। मतलब, खुद को जैसे आप देखते हो वैसा ही आपका बाहर का संसार बनता है। फाइनल एडवाइस, ख्वाब देखिए, पर उन्हें सिर्फ देखिए नहीं, उन्हें महसूस कीजिए। हर दिन अपने डिजायर्ड फ्यूचर को इमेजिनेशन में जीना शुरू कीजिए, और फिर देखिए कैसे धीरे धीरे आपकी दुनिया बदलने लगती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। और अगर आप ऐसी ही पावरफुल किताबों को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ध्यान रखिए, सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं, आपके अंदर से शुरू होता है। आप वही बनते हैं जो आप खुद को मानते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली किताब के साथ।